श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री नरवाहन जी श्री धाम वृंदावन के उत्तर पश्चिम कोने में श्री यमुना जी के पार बच्छवन के निकट भैगांव में निवास करते थे। ये चौहान क्षत्रिय एवं बड़े वीर थे, किसी को कर नहीं देते थे। यवनों को युद्ध में परास्त करके इन्होंने अपना छोटा सा एक राज्य स्थापित कर लिया था। श्री हरिवंश महाप्रभु के सुयश को सुनकर इनकी इच्छा हुई कि ऐसे संत के दर्शन करे जाएं, और ये महाप्रभु जी के पास पहुंचे। उस समय श्री महाप्रभु जी का श्री नवलदास जी के साथ सत्संग हो रहा था। सत्संग चर्चा के मध्य बैठे हुए इन्होंने सुना कि श्री राधा सुधानिधि एक दिव्य ग्रंथ है, और यह भी सुना कि जब श्री हिताचार्य महाप्रभु की 6 माह की अवस्था थी, उस समय बादग्राम में पालना में झूलते समय यह ग्रंथ इनके श्रीमुख से गाया गया, और बाद में महामहिम श्री नरसिंहाश्रम जी ने इसका संकलन किया। अब तो श्री नरवाहन जी में इस ग्रंथ के श्रवण की पिपासा जाग उठी, और भैया राधा नाम के प्रभाव से इनके हृदय से संसारी विषय दूर हो गए। इन्हें लगा कि आज तक का समय व्यर्थ गया, और अपने पूर्व कर्मों से व्यथित होकर इन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु जी की शरण ली। कृपा से भरे हुए श्री हित महाप्रभु ने इन्हें उपासना रहस्य एवं निकुंज लीला का बोध कराया। गुरु गोविंद और भक्तों में सदा भक्ति रखने का उपदेश दिया, और कहा कि भैया अब कभी लूटमार मत करना, जितना बन सके परोपकार में जीवन बिताना। श्री हित महाप्रभु जी की कृपा से इनका जीवन धन्य हो गया। अब ये निरंतर भजन और ध्यान में मग्न रहने लगे। उस समय एक नगर में भगवत भक्ति से विमुख एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ था। उसके साथ 700 सिपाही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। वह व्यापार करने के लिए जब भी कहीं से निकलता अपने सिपाहियों के साथ, तो वह किसी को घाटों का कर देता नहीं था। एक दिन वह इनके छोटे से राज्य की सीमा से अपनी नावों को लेकर निकला। इनके कर्मचारियों ने उस व्यापारी सेठ से यहाँ का कर मांगा, तो उसने कहा, मैं कट्टर नास्तिक हूं, किसी को कर नहीं देता। परस्पर युद्ध हुआ। श्री नरवाहन जी के सिपाहियों ने उसे परास्त कर 3,65,000 का उसका माल जब्त कर लिया, और उसे कारागार में बंद करके कहा, जितना तुम्हारा धन जब्त हुआ है इतना ही धन घर से और मंगवा कर दो, तब कैद खाने से छूटोगे, अन्यथा 1 वर्ष व्यतीत होने पर और धन ना आया तो तुम्हें प्राणदंड दे दिया जाएगा। भगवान की कैसी कृपा होती है और किस रूप में होती है कोई नहीं जानता। उस व्यापारी के पापों का प्रायश्चित भी मानो पूर्ण हो चुका था। वह रोने लगा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या हो गया, मैं तो बड़े संकट में पड़ गया। नरवाहन जी की एक दासी बड़ी भगवत भक्त थी, और कारागार में वह सेठ व्यापारी को भोजन देने के लिए जाती और उसे रोते देखती, तो उसकी दयनीय दशा देखकर भगवत प्रेरणा से उस दासी को दया आ गई, और उसने उस व्यापारी को एक कंठी दे दी और मंत्र बतला दिया, श्री राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, और उसे कहा कि ब्रह्म वेला में इस मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना। मरता क्या ना करता, उस व्यापारी सेठ ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। बड़ी ही दीनवाणी से इस कीर्तन को सुनकर पहरेदारों ने श्री नरवाहन जी को बताया, तो नरवाहन जी
दौड़े दौड़े वहां आए और उससे पूछा, तुम तो कहते थे कि मैं नास्तिक हूं। उसने कहा, मैं मिथ्या बोला था। मैं तो श्री श्री 108 श्री राधा वल्लभी श्री हित हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूं। मुझे तो सदा उन्हीं का भरोसा है, एक उन्हीं का आसरा है। जब यह इन्होंने सुना तो इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़े दैन्य स्वर में उस व्यापारी से बोले, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आप कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करते हुए उस व्यापारी सेठ को श्री नरवाहन जी अपने निवास स्थान पर ले आए। क्षौर स्नान करवाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनवाए, प्रसाद पवाकर प्रार्थना की कि आप यह वृत्तांत श्री गुरुदेव जी से मत कहिएगा, और उसका जितना भी जब्त किया हुआ धन था वह सब इन्होंने वापस कर दिया। हालांकि श्री नरवाहन जी के दीवान ने कहा कि यह श्री हित हरिवंश महाप्रभु का सच्चा शिष्य नहीं है, यह पहले सत्य कह रहा था, अब मिथ्या कह रहा है, सो आप इतनी बड़ी धनराशि इसे वापस ना करें। और तब नरवाहन जी ने अपने दीवान से कहा, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन धन तापे बलिहारी, जो हरिवंश को उपासक सेवे नित सेऊ ताके चरण विचारी, श्री हरिवंश गिरा जस गावे सर्वसु देहो तापर वारी, जो श्री हरिवंश को धर्म सिखावे सो मेरो प्रभु ते प्रभु भारी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने खजाने से भी कुछ धन उस व्यापारी को दिया और बड़े आदर सत्कार के साथ उसे विदा किया। नाम की, कीर्तन की ऐसी महिमा जब उस व्यापारी सेठ ने देखी तो भैया उसका हृदय भी पिघल गया, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण व्यर्थ कैसे हो सकता है। वह पुनः नौका समेत अब वृंदावन आया और 60 थैले मोहरों से भरे हुए भेंट देकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत करते हुए उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार उनका झूठा शिष्य बनने से उसके प्राण और धन की रक्षा हुई, और जब झूठा बनने से रक्षा हुई है तो यह निश्चित है कि सच्चा शिष्य बन जाऊंगा तो सच्चा जीवन धन भी मिल जाएगा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने उसे भी दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया, किंतु उसके धन को नहीं लिया और बोले कि इसे साधु संतों की, दुखी गरीबों की सेवा में तुम स्वयं ही अपने हाथों से लगाओ, क्योंकि इस धन को कमाया उसने तब था जब उसका नास्तिक भाव था, सो उसमें से श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कुछ भी ग्रहण न किया। यह वृत्तांत सुनकर श्री महाप्रभु जी नरवाहन जी पर बड़े प्रसन्न हुए कि दीवान के कहने पर भी यह झूठ कह रहा है, नास्तिक है, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी के नाम का केवल अपनी रक्षा के लिए उपयोग कर रहा है। तब भी श्री नरवाहन जी ने इस बात को सत्य नहीं माना, उसे सच्चा शिष्य गुरु भक्ति माना, और यह विशेष विश्वास की विशेषता है, गुरु नाम की भक्ति है। अतः उसे धन देकर भी इन्होंने आदर किया। भगवत नरवाहन रसिक परम अनन्य उदार, कपटी मुख गुरु नाम सुनी अर्प्यो तन भंडार। कुछ दिनों के पश्चात श्री नरवाहन जी ने आकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन किए तो श्री सद्गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगाया। वो प्रसन्न होकर बहुत कृपा की, सबके समक्ष इनके सद्भाव की प्रशंसा की। भावमग्न होकर श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ की निकुंज लीलाओं का गान कर रहे थे। अतः 84 जी के 2 पदों में महाप्रभु जी ने अपनी छाप न देकर नरवाहन की छाप दी। एक बार श्री हिताचार्य जी श्री नरवाहन जी को लेकर सेवा कुंज में पधारे। वहां कुंज महल के निकट एक पीलू का वृक्ष था, उसमें पके हुए मधुर फल लगे हुए थे। उन्हें देखकर श्री जी ने आज्ञा दी कि इन्हें तोड़ लाओ। श्री नरवाहन जी ने झोली भरकर फल तोड़े, फिर श्री यमुना जी में धोकर दोनों में रख दिए।
श्री हित जी ने मेवा पिस्ता बादामों के साथ भोग अर्पण किया। उस समय श्री नरवाहन जी ने पद गाया, भोजन कीजिए हित प्यारे, केली कदम्बनी के दोनन में मेवा धरी संवारे, पावो फल पीवू पीलू के कोमल, मिष्ट चरपरे भारे, श्री हित हरिवंश मनोरथ पूरन, नरवाहन जु तिहारे। और यह पद सुनकर श्री प्रिया प्रीतम भी बड़े प्रसन्न हुए। श्री लाडली जू ने श्री ललिता जू को बुलाकर नित्य पाठ सिद्धांत की पदों की पुस्तक और दो इन्हें मेवा प्रसाद देकर कहा, इसे नई सखी को दिया हो। और श्री ललिता जू से यह प्रसाद पाकर नरवाहन जी कृतार्थ हो गए। इनका ध्यान टूटने पर श्री हिताचार्य जी ने इन पर श्री प्रिया प्रीतम की कृपा जानकर इन्हें कंठ से लगा लिया। और भैया तब से ये नित्य लीला चिंतन एवं गान में सदा मग्न रहने लगे। गुरुदेव और भगवान, अब शेष क्या बचा पाने को, अब तो इसी आनंद में मग्न रहना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।